हे एवरीवन। देखो मुझे तो काम मिल चुका है, मैं तो अब कॉलेज भी हो जाऊंगी। बट अभी भी कोई है जो पूरी तरह फ्री है, पूरी तरह, जिसे पूरा दिन कोई काम नहीं है। तो ये है मामू जान जो पूरी तरह फ्री है। ला इधर दो। देखो जी, वैसे क्या ज़माना आ गया, आजकल के बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं वेला हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, आप सब लोग मुझे थोड़ा बहुत तो पहचानते होंगे। मैंने बहुत साल न्यूज़ पढ़ी है, एंकरिंग की है, क्राइम की, स्पोर्ट्स की। लेकिन अब ये कह रहे हैं व्लॉगिंग करो, और व्लॉगिंग जो है वो मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये कह रहे हैं मैं वेला रहता हूँ, पर मैं वेला हूँ कि नहीं हूँ, पहले इस बात का तो हम थोड़ा सा तय कर ही लेते हैं, क्योंकि और भी मेरे जैसे बहुत सारे बेले होंगे। पहले हम उनको कॉल करके देखते हैं। नवदीप जी, क्या हाल चाल? सर एक गल दसो। हेलो नवदीप जी, आप तो मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हो, एक बात बताओ, आपको लगता हो कि मैं बेला बंदा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हंस के बोल रहे हो, मतलब मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? तुझे आए नहीं है? ये देखो, तुसी आए नहीं, यानी कि ये भी मेरी तरह बेले ही हैं। तो कोई बात नहीं नवदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बस आप तैयार हो जाओ जरा। ओ यार, कोल्ड ड्रिंक वाली खेत चलना करना कि कोल्ड ड्रिंक और जूस मंगा लो, रोहित आ रहा है खाने को मंगा लो, ये मत करना आप। मास्क मैंने लगा लिया है, और भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए जब भी हम कभी बाहर सफर पे जाते हैं, गाड़ी ऑन करने से पहले। चलिए तो फिर चलते हैं नवदीप के घर और देखते हैं कि नवदीप की वो खतरनाक हंसी वाली आदत, जिसके साथ वो किसी को भी हंसा हंसा के पागल भी कर सकता है और फंसा भी सकता है। क्योंकि मुझे कई बार कोशिश की है नवदीप ने, और कहाँ कहाँ कोशिश की है मैं नवदीप के पास जाके बताऊंगा। और देखना, जब मैं बताना शुरू करूंगा ना, वो फिर से इतना हंसना शुरू कर देगा ना कि आप ये हिसाब लगा लो कि 1.5 घंटे का वीडियो भी कम पड़ेगा। और मैं तो सही कह रहा हूँ, नवदीप जैसे द कपिल शर्मा शो आता है ना, मैं तो नवदीप सरपाल शो शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी, और आप यकीन मानो सुपर डुपर हिट। और इस वक्त मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, और जब भी मैं अपने घर से निकलता हूँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रास्ते में माता मनसा देवी जी का मंदिर आता है, यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी ज़रूर रोकता हूँ और माथा टेकते हुए आके निकलता हूँ, क्योंकि माता मनसा देवी हमारे यहाँ की नगर माता है और इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है किसी भी काम पे जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर बाद एयरपोर्ट रोड पे चढ़ जाऊंगा, एयरपोर्ट रोड पे जाऊंगा, और तब आपसे फिर मैं दोबारा बात करूंगा। मिलता है, उसका कारण ये है कि बिल्कुल सीधी रोड है, आपको कहीं कोई खड्डे या ऐसी कोई खराब वाली सड़क नहीं मिलने वाली है। ये मोहाली की सबसे बेस्ट रोड्स में से एक है, और ये नवदीप के घर तक सीधा स्मूथ वे में मैं जाऊंगा। अदरवाइज जो पीछे थोड़ा सा रास्ता मैं कवर करता हुआ आया ना, वहाँ पे थोड़े से खड्डे वड्डे हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आजकल इस मास्क में तो वाट लगा के रखी हुई है। ये सड़क तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम ज़रूर है, इतनी रेड लाइट्स आती है रास्ते में, इतनी रेड लाइट्स आती हैं कि आपका हौसला टूट जाता है। जब तक आप चौथे गियर तक पहुंचने की कोशिश करते हो, और तब तक फिर आपको गियर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ के और मोहाली के बीच में जानते होंगे, तो यहाँ पे कदम कदम पे या तो बहुत सारे राउंड अबाउट्स हैं जो चंडीगढ़ में है, और अगर मोहाली की बात करें तो यहाँ पे रेड लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। फाइनली मैं नवदीप जी के घर अब जो है मैं पहुंच चुका हूं लगभग। और मैं आपको बता दूं कि नवदीप जी के घर आने की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है यार? पार्किंग नहीं मिलती यहाँ पे। उसके लिए मुझे नवदीप जी को वहाँ से आवाज़ें लगानी पड़ती है। ये नवदीप जी की गाड़ी खड़ी है और यहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं है। देखते हैं, नवदीप जी को बुलाते हैं, क्या कहते हैं। A few moments later. फाइनली नवदीप जी मेरे साथ हैं। नवदीप जी, क्या बात है, ये इनका स्टाइल है, पता नहीं है कब नेता बन जाए, मुझे तो डर ही लगा रहता है। और नवदीप जी और मैं पिछले 4 साल से हम दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं,
और पता नहीं इन्होंने मेरे को कहाँ कहाँ घुमाया है। बड़े दयालु नेचर के हैं, मुझे बाहर की कंट्रीज में भी ये घुमा के लाए हैं अपने खर्चे पे। और नवदीप जी की जो सबसे अच्छी खास बात है, आप देख रहे हो इनके चेहरे पे स्माइल, मतलब इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती हंस हंस के पता नहीं कहाँ फंसाया है, और जब ये हंसना शुरू कर देते हैं तो शायद इन्हें कोई ना रोक पाए। और ये चैलेंज है आज नवदीप जी के लिए, ये लाफ्टर चैलेंज है। नवदीप जी बता दो फिर वो IPG के घर क्या हुआ था। खोजी वाला मतलब कि एक ऐसी बात हम क्रिएशन तो वो रोहित जी की थी, बट उसको हमने ह्यूमर वे में लेके मतलब इतना उसको घुमाया, इतना उसको उसी पे इतना फन किया कि मतलब लाइक एनीथिंग। हाँ, फन तो होता रहेगा। वैसे में एक बात IP सर जिसको मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा, और वो भी बंदा हंस हंस के लोटपोट हो गया था, पागल हो गया था। नवदीप जी IPG का जिक्र हुआ है तो अब हमने कभी भी टाइम निकाल के एक दिन IPG के पास जाएंगे। उनकी वो जो ऑडी है 2 सीटर ओपन ऑडी, उसमें हम घूमेंगे, और उनके वो मॉल है, मॉल में एक उनकी शॉप है बहुत अच्छी। फोन आ रहा है आपका, जरूरी तो नहीं है? ये देखो जी, ये है पवित्र, नवदीप जी का बेटा। बहुत ही देखो, मेरे को देखो कितना प्यार कर रहा है, बहुत प्यार करता है मेरे से। पवित्र बताओ अपना पूरा नाम बताओ। ओए ओए इतनी धीरे बोले नवदीप जी, तो बिल्कुल ड्यूरासेल नहीं पाए जी आज। बोलते नहीं प्यार। बोलो बेटा, वीडियो बन रही, बोलो। पवित्र अपना पूरा नाम बताएगा पहले जोर से। देख इतनी एनर्जी आ गई लड़के में, इसने भी kombucha ड्रिंक पिया आज। बेटा पोएम सुना दे, कोई भी सुना दो। सुना दे पवित्र, आज बता दे। बिट्स ऑफ पेपर सुना दे। क्या चॉकलेट देगी जोर से थोड़ा एंजॉय करके। वाह वाह वाह, आपको इसका मतलब पता है? नहीं। अच्छा ये बता दो मैं फिर। जीता। आप जीते हो। अच्छा ये बता दो, आपके पापा तो इतने बड़े CA हैं, आपने क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर? नहीं। हैं? पुलिस। पुलिस? डॉक्टर बनना है कि पुलिस पहले तय करो? पुलिस। पुलिस? फिर क्या करना है पुलिस बन के? जेल भेजूंगा। किसको? चोर को। चोर को? और क्या करेगा? और आपको भी भेजूंगा। मुझे क्यों भेजेगा? मुझे क्यों भेजेगा? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है बेटे। मैं तो आपको इतना प्यार कर रहा हूँ, और अपने पापा को। जब आप चोर बोलेंगे फिर तो भेजूंगा ना। देख लो क्या कह रहे मुंडे ਤੁਹਾਡਾ। आओ इधर बैठो जरा। कमाल करते मुंडे ने ਤੁਹਾਡੇ। मुंडा कहता मैं बड़ा होके बनूंगा पुलिस वाला। अच्छा, मैं क्या पुलिस वाला बन के क्या करेगा? कहता जेल भेजूंगा जो चोरी करेगा। मैं क्या किसको किसको? कहता चोर को। मैं क्या और किसको? कहता आपको। मैं क्या क्यों? मेरे को क्यों? कहता जब बड़े होके चोरी करोगे तो भेजने पड़ेगा ना। मैं क्या पापा को? कहना पापा जब बड़े होके चोरी करेंगे उनको भेज दूंगा। कोई आप टिप दे दो फटाफट उन बच्चों को जो CA बनने की ओर अग्रसर हैं, जो उस रास्ते पे निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं, क्योंकि आपने भी वो हार्डशिप्स फील। देखो आपने CA की बात की, इनफैक्ट मैं CA की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी परीक्षा की बात करूंगा, चाहे वो CS हो, CS हो, ICW हो, UPSC हो, PCS हो, व्हाटएवर इट इज। आप जो भी उसको कर रहे हो उसको आपका फोकस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में किसी ने थोड़ा सा आपको कुछ कान में फूंक मारी और आप डगमगा। सही बात। आप कहो कि नहीं यार अब तो ये इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। आप ये ना कहो कि हाँ यार इसमें तो ट्रेनिंग टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, या मेरा प्रिंसिपल मुझे बहुत तंग कर रहा है। ठीक है, कोई थीसिस है, कोई PhD है, कोई उस लेवल पे भी चीज़ें रहती। तो मतलब अगर आप फोकस्ड हो, अगर आपका माइंड मेंटल सेट प्रिपेयर्ड है, यहाँ सिग्नल अगर करेक्ट है ना तो लाइफ में आगे सारा करेक्ट ही होगा। सही बात है। मज़ा आ गया नवदीप जी की बात सुन के, क्योंकि एक व्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना, यूट्यूब पे डालना, लेकिन अगर उस वीडियो को सुनने के बाद आपको कोई बात क्लिक कर जाए, आपको कोई दिशा मिल जाए, मेरे लगता है वो सबसे अच्छी बात होगी। अच्छा नवदीप जी, इतनी कंट्रीज आप घूमे हो, सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी है आपकी? नहीं, कंट्रीज तो वेरी फ्रैंकली मैं जितनी भी घूमा हूँ आपके साथ ही घूमा हूँ, तो वन ऑफ माई बेस्ट प्लेस। आई थिंक सभी अपने अपने लेवल पे सारी। आपकी कौन सी फेवरेट है अभी पता लग जाएगा। मेरे दुबई रही है सबसे ज़्यादा।
फिर सोच लो आप। दुबई रही है, कराबी रही है, जहाँ हम 7 आइलैंड्स घूमे थे। आई थिंक बोथ आर अनकम्पेरेबल, एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज थाईलैंड जो है वो पूरा समुद्री मोस्टली उस लेवल पे आता है, और दुबई जो है वो एक रेतीला है, जहाँ पे वहाँ के किंग ने अपने एक पॉजिटिव सोच से वहाँ पे भी फूल खिला रखे हैं, बिल्डिंगें बना रखी हैं उस लेवल की, अनकम्पेरेबल। आपको गोवा नहीं याद? गोवा तो इंडिया में आपको ही है बताता ना, हूँ, इंडिया में ही है। लेकिन नवदीप जी ने क्या किया, गोवा में हम ना किसी के घर रुके हुए थे दोनों जने, तो हमें ना रात को भूख लगी, बारिश हो रही थी, तो नवदीप जी कहते चलो पिज़्ज़ा खा के आते हैं। मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने उनकी जो एक्टिवा थी, बाइक थी, क्या था वो, बाइक था जिनके घर, उसमें गियर की प्रॉब्लम होती है ना, तो वही हम रुके थे वही था। तो हमने बाइक ली और मैंने नवदीप जी बोला आप ड्राइव करो, क्योंकि मैं बारिश हो रही है, थोड़ा सा अंधेरा भी है, तो आप ड्राइव करो, आप सेफ ड्राइव करो। तो नवदीप जी और मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए निकले, और जब हम निकले ना, तो वो थोड़ा सा गोवा का ना जैसे इलाका, जो जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वैसा इलाका है। तो हम एक मोड़ पे जा रहे थे, तो तुरंत एक गाड़ी में नवदीप जी ने जाके बाइक हल्की सी ठोक दी पीछे से। अब अनजान इलाका, मैंने कहा लो जी मर गए, नवदीप जी ने बाइक ठोक दी और हम दोनों भी नीचे गिरे। और हम ना जल्दी जल्दी भी उठे, ये नहीं कि हम मतलब वहाँ से चले जाएं, जिसकी गाड़ी है वो ना आ जाए, कोई पंगा ना पड़ जाए। और हम ना जल्दी जल्दी से उठे, चप्पलें पहनी, बाइक जैसे तैसे स्टार्ट की, और इस बार बाइक मैंने चलाई या आपकी चलाई थी? मैंने चलाई। हाँ, और हम पहुँचे डोमिनोज में, वहाँ पे पहुँचे, जाके ना हम वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए खड़े हो गए। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, और थोड़ी देर बाद ना हम दोनों की नज़र एक दूसरे के पाँव पे गई, और हम जोर जोर से हंस रहे हैं, क्योंकि जब हम बाइक से गिरे थे और जब हम वापस उठे, तो हमने जल्दी जल्दी में एक दूसरे की चप्पल पहन ली, मतलब एक चप्पल उसने मेरी और एक मैंने उसकी पहन ली, और हम डोमिनोज में खड़े हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो मतलब ऐसे कई मूवमेंट थे। आपको पता ना वहाँ पे एक हादसा भी हुआ था गोवा में, बहुत बड़ा, मेरे साथ हुआ था, जो बीच पे जो काफी चर्चा में भी रहा था न्यूज में उन दिनों। आपकी चप्पल गुम गई थी। चप्पल में मेरी बीच पे चप्पल गुम गई थी, और मतलब कि वो मेरे ख्याल काफी हॉटेस्ट न्यूज थी वो वो सारी शाम आपकी चप्पल ने खराब कर दी। चप्पल खराब कर दी, क्योंकि मैं बीच पे लैपटॉप लेके बैठा हुआ था काम करने के लिए, और मैं काम कर रहा था, मेरी चप्पल पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने मुड़ के देखा, तो मेरी चप्पल वहाँ पे नहीं थी, और हैरानी की बात वो थी, मैं तो शूज़ डाल के गया हुआ था चंडीगढ़ से, वो चप्पल उनकी थी जिनके घर में हम रुके हुए थे। तो मेरे को ये सबसे ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि एक तो मैं उनकी चीज़ लेके गया, और नवदीप जी वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, रोहित जी देखो यार कितना अच्छा मौसम है, मैं कह रहा हूँ यार मेरी चप्पल। फिर ये थोड़ी देर में कह रहे हैं यार मेरी थोड़ी सेल्फी, मैं कह रहा हूँ मेरी चप्पल, कह रहा है यार मेरा गोवा का ट्रिप खराब कर दिया चप्पल ने। इन्होंने उसी वक्त कसम खाई कि भाई मैं 500 रुपये खर्च दूंगा, इससे ज़्यादा अच्छी चप्पल ले दूंगा, पर प्लीज़ अब चप्पल की बात मत करना मेरे साथ। तो बड़ा ज़बरदस्त टूर रहा था। और एक और भी था कुछ, हम जहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते थे, वहाँ पर कॉफ़ी हाउस में बैठ के वहाँ का कुछ खास बताना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे पास वो सीक्रेट गुण आपके पास ही कुछ बातें सीक्रेट रखना चाहते हैं नवदीप जी। चलो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अभी कुछ बोलना तो नहीं है तुम्हें? ये कुछ नहीं बोलना, ये तो सबको पकड़ेगा, जेल में डालेगा। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा सारी बातें करके। और फाइनली अब हम आगे कहाँ मिलने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ये मैं नवदीप से तब बात करूँगा जब हम यहाँ से जाएंगे। तो फाइनली ये देखिए, मीठी लस्सी नवदीप जी ने मेरे लिए मंगवाई है, बहुत ही मतलब ध्यान की किस्म से होंगे। आज मेरा फास्ट है, तो मीठी लस्सी मंगवाई, थैंक यू। गोल्ड ग्लास सुना बस नहीं हेलो ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चलिए फाइनली नवदीप जी मैं जा रहा हूँ अब, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स आने वाले पढ़ने के लिए, और ये प्रोफेशनल है, बिल्कुल भी कोई दखल बीच में पसंद नहीं करते। ये मतलब इशारों में बोल देते हैं लस्सी पिला दे, आप निकलो फटाफट, आप जाओ यहाँ से। और मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ सेक्टर 22, और क्योंकि अब मैंने व्लॉगिंग शुरू की है आप सबके उससे, तो मैं सोच रहा था कि सेल्फी स्टिक और 2-4 चीज़ें ले लूँ, लेकिन कुछ मैं पर्स भूल गया था, थोड़ा कैश वैश
बस ये है ना, देखना हंस के टालेंगे, पैसे देंगे नहीं। फिर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा 500 का या 2000 का नोट पड़ा होगा। हाँ चलो चलो, अंदर का स्पेशल खातिरदारी करते हैं। पहले खातिरदारी करते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे कि जो मेरी जेब में है वो भी निकाल लेंगे ये, तो मैं यहीं से जाना ठीक समझूंगा। लेकिन इस वादे के साथ मैं और नवदीप जी अब इस ब्लॉग में इकट्ठे थे ऐसा नहीं है। अब हमने जो कॉमन फ्रेंड है जिनके थ्रू हम दोनों मिले हैं, डॉक्टर दिनेश जो हमारे ट्राई सिटी के टॉप मोस्ट डेंटिस्ट भी हैं, उनके पास हम जाएंगे और वहाँ पे मस्ती मारेंगे। और आईपीजी के साथ, हाँ श्योर है ना, Sure, उनकी ऑडी में हमने घूमना है 2 सीटर में, और उनके जो मॉल में उनके एक शोरूम है, मुझे जरूर ले जाना है। और बच्चे का जरूर जाएंगे, क्योंकि ह्यूमर क्रिएट नहीं होगा, ह्यूमर नहीं क्रिएट होगा। और हमने जितनी कॉफियां उनके घर ट्राई की है ना, सही है। हर आधे घंटे में उन्होंने हमें एक कॉफी ट्राई कराई, और हमने खुद बना के नाले खुद बना के, और हमने पूरा गिलास छोड़ा है। सही गल है। एक बार उन्होंने पता क्या किया था, कॉफी बनाई और उसमें ना लाइक उसकी जगह शुगर फ्री की जगह ना हमें तुलसी पकड़ा दी थी। वो भी शुगर फ्री के पाउच की जगह उन्होंने तुलसी ड्रॉप्स डाल दिए थे, और नवदीप जी को टेस्ट कुछ और ही आ रहा था, पर उसके बाद इनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो गई कोरोना से लड़ने के लिए। चलो ठीक है नवदीप जी, ठीक है सर, फाइनली चलते हैं फिर। देखो जी सोशल डिस्टेंसिंग हमारी दोस्तों की। चलो ओके जी। यहाँ से तकरीबन 5 to 6 किलोमीटर होगा सेक्टर 22 में। इस वक्त 9 फेस में हूँ मोहाली की, और यहाँ से मुझे अब चंडीगढ़ जाना है। चलिए चलते हैं चंडीगढ़ फिर। वी आर वेरी नियर टू चंडीगढ़ सेक्टर 22, आवर मेन डेस्टिनेशन, जहाँ पे मैं सेल्फी स्टिक और सारी चीज़ें लेने के लिए जा रहा हूँ। ये स्लिप रोड यार, एक पंगा एक पड़ गया, वो पार्किंग मांगेंगे वहाँ पे, और मेरे पास तो इस वक्त है ही नहीं है कैश, जेब में पड़ा हुआ, कार्ड लेते नहीं है वो। देखते हैं, रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं भाई साहब कि आप मुझे गाड़ी पार्क करने दो, जब मैं वापस आऊँगा सामान लेके तो आपको दे दूँगा पैसे, अगर मान जाए तो। आप देख रहे हो ये कहीं एक बार चंडीगढ़ का सबसे मेन बस स्टैंड हुआ करता था। ये ISBT सेक्टर 17 है, 22 के सामने बिल्कुल 17 सेक्टर है, और ये मेन बस स्टैंड हुआ करता था यहाँ का। और ये अब बंद हो गया, बहुत कम दिल्ली के लिए बसेस जाती हैं मेरे ख्याल यहाँ से सिर्फ। और ये भाई साहब से हम बात कर लेते हैं। भाई साहब है नहीं मेरे पास, मैं आते वक्त दे दूँ चलेगा? मैं लगा देता हूँ इधर, है ना। ये सेक्टर 22 की सबसे फेमस मोबाइल मार्केट है, हर ब्रांड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे कोई शॉप अगर दिखाई देगी तो सिर्फ मोबाइल की शॉप दिखाई देगी, और कोई आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे स्ट्रीट यहाँ पे फूड भी आपको मिल जाएंगे खाने के लिए, राजमा चावल कढ़ी चावल बड़े फेमस हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए भी आते हैं। सो फाइनली आपको पता लग गया होगा कि मेरे मोबाइल की जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है, और सेक्टर 22 जिसलिए मैं आया था। सेल्फी स्टिक मैंने नहीं ली है, क्योंकि अनुभव ने मुझे एडवाइस किया कि सेल्फी स्टिक आप मत लो, आप ये जो कार होल्डर होता है इसका, मोबाइल होल्डर कार पे लगने वाला, वो आप ले लो। वही मैंने लिया है, और बहुत अच्छी सेटिंग आई है इसकी, बहुत बढ़िया सेटिंग आई है। आपको मेरा ये ब्लॉग या व्लॉग या वीडियो ये किस तरह का लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्रिटिसाइज़ करना हो तो क्रिटिसाइज भी कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने आगे क्या करना है। अच्छा लगे हो तब भी बताइएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी हो तब भी बताइएगा, कुछ एडिशंस करनी हो तब भी बताइएगा। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर दिन जब व्लॉग बनाऊं तो ऐसे ही खुद मुंह उठा के आपके सामने कैमरे के आगे ना आ जाऊं। मेरी कोशिश रहेगी कोई ना कोई शख्सियत मेरे साथ हो, कोई ना कोई मेरे साथ हो जो जिनकी बातों से आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल सके, जिसमें फन हो, जिसमें ह्यूमर हो, लेकिन जिसमें एक टीचिंग भी हो, जिसमें एक लेसन भी हो। फाइनली आपसे आज पूरा दिन बातें करता रहा, और आज मेरा उपवास भी था, फास्ट भी था गुरुवार का। मुझे किसी ने रखने के लिए बोला था, मेरे किसी अपने ही क्लोज ने, और उसकी वजह से मैंने आज अपना फास्ट रखा था ये। और बहुत ज़्यादा प्यास लग गया, लेकिन नवदीप ने मुझे लस्सी पिलाई थी, मज़ा आ गया वो पी के, तो अनुभव ने मिस कर दी वो लस्सी। और वो कम्बूचा मैंने आज ट्राई नहीं किया, उसका कारण ये रहा कि आज मेरा फास्ट है और मैं कुछ भी बाहर की चीज़ ऐसी नहीं खाना चाहता था जिसपे मुझे डाउट हो। तो फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया डियर जिंदगी। जी हाँ, जब भी कभी जिंदगी में मुश्किल में फंसो आप, या ऐसा लगे कि मुश्किल हो रही है, तो 2 मिनट ना लगाइए ये बोलने में कि डियर जिंदगी, क्योंकि डियर जिंदगी बोलते ही मुश्किल कहीं और भाग जाएगी, और आप देखिए आपके लिए रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि मैंने अक्सर हर बार यही अपनाया। चलिए ओके, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिएगा डियर जिंदगी आर के यानी रोहित खन्ना, और कमेंट्स जरूर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए। तो फिलहाल ये कोरोना के नियमों का पालना करते हुए मैं ये मास्क लगा लूं, बाय बोलने के लिए मैंने उतारा था। चलिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और
अपना साथ हमें जरूर देते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई जगह, नई शख्सियत के साथ। जब तक के लिए